Watch Atif Aslam, Yumna Zaidi, Farhan Saeed, Hania Amir, Ahad Raza Mir, Ahmad Ali Butt, Ramsha Khan, Ahmad Ali Akbar, Kubra Khan, Mahira Khan. Danube Properties Dubai presents Kashmir 9th Hum Awards on September 28, 2024 at the OVO Arena, Wembley. Book your tickets now. मुझे हर चेहरे, हर शख्स, हर इंसान से नफरत होने लगी है। नाम मत ले मेरा, नाम मत ले मेरा अपनी जुबान से। बेटा, ये रिश्ता ऐसा है, शक हो जाता है। शक को दूर किया जाता है, इसको बकायदा पूरे माशरे में रुस्वा नहीं किया जाता। अकल होती तो करती ना, अहमक है वो। फौरन जज्बाती हो जाती। आंटी, कितना डोकलापन है आप में। मेरे मुंह पे मेरी, अपने बेटे के सामने उसकी। क्या मिलता है आपको ये सब कुछ करके? मिराल, ये तुम किस तरह अम्मी से बात कर रही हो? तुम्हारा ये रवैया अम्मी की तरफ मैं एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ये भी मत भूलें कि मैं आपकी बीवी हूँ। 4 लोगों के सामने आपने मुझे निकाह में शामिल किया था। हाँ, तो वो अब भी तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल रखना चाहता है। कैसी जिंदगी? ऐसी जिंदगी जिसमें हर दिन लड़की आती जाती रहती है। अब मेरा मतलब है लड़कियां आती जाती रहती हैं। हाँ, वही जिंदगी। अगर तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो सोचने का ऑप्शन है तुम्हारे पास। तुम्हारी जिंदगी में हल्के फुल्के कांटे कुदरती आ गए थे, लेकिन अगर तुमने ख्याल नहीं किया तो उन कांटों से सिर्फ जख्मी नहीं होंगी, तुम कट भी सकती हो। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसे काटेगा। मुर्तजा का फोन आया था, आने के लिए कह रहा है। मैंने उसे बताना है कि वो कब आए। क्या मतलब, क्या बताएंगी? आपने उन्हें फौरन आने का क्यों नहीं कहा? सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने है। हम चचा की मिन्नतें कर रहे हैं कि वो राजी हो जाएं, और चचा है कि देखें, हो सकता है कि चचा को किसी ने बताया हो या खबर दी हो कि नाया हमारे पास है। वो इसी सिलसिले में हमसे बात करना चाह रहे होंगे। मेरे मुतालिक कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना हिसार। मैं अब पहले वाली नाया नहीं रही जिसके फैसले दूसरे करते फिरे। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन बचा है कि तुम अपनी राय दो? शुक्र करना कि अगर चचा तुम्हारे बच्चे को कबूल कर ले इज्जत के साथ। ना भी करे तब भी मैं मशकूर हूं, और मुझे कोई जरूरत नहीं है दुनिया को सफाइयां देने की। मैं बिना किसी पर बोझ बने भी बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकती हूँ। मैं फोन करके मुर्तजा को आने का कह देती हूँ। लेकिन तुम दोनों कान खोल के सुन लो, अनाया पर कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। जो फैसला अनाया करेगी हमें वो कबूल करना होगा।
तुम अकेले ही आए हो? सनिया को भी साथ ले आते, बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। उसे कैसे ले आता जब क्या है उसके सिलसिले में बात करनी हो? सनिया के सिलसिले में क्या बात करनी है? कहो, हम सुन रहे हैं। देखो, तुम लोग काफी दिनों से मेरे घर चक्कर लगा रहे हो खून बहा के लिए, और ये जरूरी नहीं कि खून बहा हमेशा पैसों पे ही खत्म किया जाए। हम एक दूसरे की जिम्मेदारियां भी बांट सकते हैं। किस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं आप? तुम लोगों ने मेरे बेटे को मौत की नींद सुला दिया और मेरी बेटी जिंदा लाश बन के रही। मैं चाहता हूं कि सनिया आबाद हो जाए तो मैं जासिम का खून माफ कर दूंगा। कैसी बात कर रहे हैं चाचा आप? सनिया आप ही मुझे छोटा भाई समझती आई हैं, और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं चाचा। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम जैसे घटिया इंसान को मैं अपनी बेटी दूंगा? तो फिर कहना क्या चाहते हो? खुल के कहो ना। फिर क्या मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता? क्या कह रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अब अमर के रिहाई और केस का फैसला तुम लोगों के हाथ में। चाहो तो मुझसे कल ही एग्रीमेंट कर। मैं अपना केस वापस ले लूंगा। क्या हो गया अमर? आप इस तरह सर पकड़ के क्यों खड़े हो गए? कुछ बोलते क्यों नहीं है? जवाब दे, क्यों खामोश हैं आप? कुछ तो कहें। क्या कहूं? सोच भी नहीं सकता था कि चचा इतने बड़े ब्लैकमेलर साबित होंगे। वो तुर्क का ऐसा पत्ता फेंकेंगे जो हमारी सोच से भी ऊपर का होगा। अहमद, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं जहर खा के मर जाऊंगी, देखिएगा आप। बेवकूफी वाली बातें मत करो रहमा। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम मेरी बात गौर से सुनो। अगर आप मुझे कायल करने की कोशिश कर रहे हैं ना अमर, तो मत कीजिए, क्योंकि मैं कायल नहीं होने वाली। यार रहमा, जेल में तो निकाह नहीं होने वाला ना। समझने की कोशिश करो। चचा एक बार केस वापस ले लें, मैं यहां से बाहर आ जाऊं, फिर मैं सब खुद संभाल लूंगा। प्लीज यार। हरगिज नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। हरगिज नहीं होने दूंगी अमर। और अगर मेरे रास्ते में कोई भी आया ना तो मैं कुछ भी कर गुजरने से एक मिनट नहीं रुकूंगी। रहमा, रहमा मेरी बात तो सुनो, रुको। रहमा, बहुत शौक है तुम्हें दुल्हन बनने का? क्या मतलब है आपकी इस बात का? आप कहना क्या चाह रही हैं? वही जो तुम्हारे अब्बा जासिम के खून बहा की ऑफर में तुम्हें पेश करके गए हैं। बताया नहीं उन्होंने तुम्हें? तुम्हारे हक में तुम्हारे भाई जासिम का खून माफ हो रहा है। अगर आपने मजीद झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा? तुमसे बुरा तो कोई और हो भी नहीं सकता। तुम्हें शर्म नहीं आती ना अपने भाई का खून बेचते हुए? और कीमत भी किसकी लगा रही हो? पुनारे महबूब की।
जिसकी याद में तुम आए बहा कर अभी तक कुंवारी बैठी हुई हो। वाह 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 वाह, तुम जैसी थर्ड क्लास औरत ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, जो अपने भाई के खून से अपनी मेहंदी सजाए। अगर आपने एक लफ्ज भी बोला तो, और अगर तुमने अहमर की जानिब एक कदम और बढ़ाया ना तो मुझसे बुरा कौन नहीं होगा। कि बात तुम जितनी जल्दी समझ लो तुम्हारे लिए बेहतर है। आई समझ? क्या हो गया तुम्हें? क्यों पागल हो गई हो? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? आपके नजदीक तो कभी कुछ गलत होता ही नहीं है। जो दिल में आता है वो आप करे जाते हैं, चाहे आपकी औलाद जिए या मरे। मैंने जो भी कुछ किया है तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है। कौन सी बेहतरी? आपने सोच में कैसे लिया कि जिस इंसान के हाथ मेरे भाई खून से रंगे हो मैं उससे शादी कर लूंगी? देखो मेरी बात सुन। नहीं सुननी मुझे आपकी कोई बात। इससे अच्छा अपने हाथों से मुझे मार दे, लेकिन खुदा के वास्ते मेरा ऐसे तमाशा ना बनाए। किसमें इतनी जुर्रत है जो तुम्हारा तमाशा बनाए? उस खानदान का तमाशा मैं खुद बनाऊंगा। एक दफा तुम्हारा रिश्ता होने दो, फिर देखो मैं उस खानदान का क्या हाल कर। खानदान का तमाशा, उस खानदान का तमाशा। आपकी यही जिद और तमन्ना की वजह से आज मेरा जासिम जिंदा नहीं है। आप क्या चाहते? क्या चाहते आप कि मैं अपने गले में फंदा डाल के मर जाऊं? ठीक है अब्बू, ठीक है, मैं आज आपके सामने अपनी जान दे दूंगी, फिर मेरी मयूर का निकाह पढ़वा लीजिएगा। अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ। सनिया, कहाँ जा रही हो तुम? अपनी जान दे के आपको यकीन दिलाने कि मुझे उन लोगों से कितनी नफरत है जिन लोगों में से मेरे भाई के खून की बू आए मैं उन पर थूकूं भी नहीं। अच्छा ठीक ठीक, तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। बेटा अब तो होश करो, क्या हो गया तुम्हें? आप प्लीज मुझे और खुद को तमाशा ना बनाए। प्लीज मुझसे एक वादा करें अब्बू कि हम जासिम के खून की कोई कीमत नहीं लेंगे, अब एक पैसा नहीं लेंगे, अब कुछ भी नहीं लेंगे। हमारा केस अदालत में चल रहा है और फैसला अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। जासिम हमारा दिल था और दिल की कोई कीमत नहीं होती। तुम्हें अदालत में सिर्फ एक बयान देना होगा कि जासिम ने तुम्हें धोखे से अगवा किया है और जोर जबरदस्ती से अपने पास रखा है, और अब उसके पास नहीं जाना चाहती। बस भाई मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। अम्मी, अम्मी, अम्मी,
जी मुबारक हो, आपके यहाँ माशाल्लाह बहुत सेहतमंद बेटा हुआ। क्या सच में? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब्बू आप समझने की कोशिश करें, आप क्यों नहीं समझ रहे? वो हमारे जासिम की औलाद है, हमें उसे देखने जाना चाहिए। अपने खून को पहचानने के लिए किसी गवाही की जरूरत नहीं होती। मेरा दिल ये गवाही दे रहा है और यही काफी है। और अब्बू जरा ये सोचे कि अगर वो जासिम की औलाद ना होती तो उस्मान अंकल ने क्यों हमें स्पेशली कॉल करके बताया? उस बच्चे से हमारा कुछ ना कुछ रिश्ता है, तभी तो हमें बताया जा रहा है। उस्मान एक इंतहाई चालाक आदमी है, वो अपने बेटे और भांजी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। अब्बू मैं अपने भतीजे के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। अगर आपको जाना है जाएं, अगर नहीं जाना तो ना जाएं, लेकिन मैं अपने जासिम की औलाद से मिलने जाऊंगी और हर सूरत में जाऊंगी। माशाल्लाह अब्बू बिल्कुल हमारा जासिम लग रहा है। इसका माथा देखे, इसके गाल और इसके छोटे छोटे से हाथ तो देखे, पूरा हमारा जासिम है ना? हम तो पहले ही बता रहे थे। चचा ही बेयकीन थे। यकीन शरीफों पर किया जाता है, अब जैसे कातलों पर नहीं। नहीं नहीं, मैं इसे अभी नहीं दे रही। अभी तो मैंने गोद में लिया है। अरे और ये हमारा बच्चा है। जी भरकर मुझे इसके साथ खेलने तो दो। अब्बू हम इसको हमारे साथ घर ले चले? मैं यहाँ इसे इसके अपने बाप के कातिलों के साथ तो हरगिज नहीं छोड़ूंगी। हम एक काम करते हैं, हम इसको अपने साथ घर ले चलते हैं और हम इसका नाम जासिम रखेंगे, ठीक है? ये मेरा बच्चा है, कोई खिलौना नहीं है कि कोई भी मांगने आएगा और मैं उसे दे दूंगी। मैं अपना बच्चा हरगिज किसी को भी नहीं दूंगी। अच्छा, तो मेरा बेटा क्या खिलौना था जिसे तुम्हारे भाइयों ने बीच रोड पे मार दिया? जिस तरह तुम लोगों ने मुझसे मेरा बेटा छीना है, अगर मैं चाहूं तो एक बच्चे को तुमसे छीन सकता हूं। समझी तुम? मुर्तजा, अपनी जबान को लगाम दो। अनाया को तुमने लावारिस समझा हुआ है जो उसे धमकियां दिए जा रहे हो। चाचा मैं नहीं चाहती कि मैं आपसे बदतमीजी करूं। आपको इसकी पैदाइश पर बुला लिया, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप इसे छीनने आ जाएं। और शुक्र करें कि आपको इसकी शक्ल दिखा दी है, वरना जो सलूक आप लोगों ने मेरे साथ रखा है ना, उसके बाद मैं इसकी शक्ल तो क्या, इसका साया भी महसूस ना होने दूं आप लोगों को। इधर दें। चले मेरे खाना मुझे दे।
ठीक है, हमने आपका बेटा छीन लिया, बदले में आप हमारा बच्चा लेने आ गए। हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन पहले आप अहमर भाई का केस वापस लें। तुम होते कौन हो मेरे बच्चे का सौदा करने वाले? ये तुम्हारी जायदाद, फैक्ट्रियां या जिद नहीं है जिसका फैसला तुम करोगे। इधर दो। अम्मी से कहें कि मेरा बच्चा वापस दे। निसार, अनाया को बच्चा वापस करो, बच्चा वापस करो। भाभी मेरा बच्चा वापस दे। भाभी भाभी आपने मुझे समझ क्या रखा है? कुछ भी करेंगे और मैं होने दूंगी? जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हुई है। तुम तो बेवा होने के बाद भी अपनी जिंदगी को मजे से एंजॉय कर रही थी, बल्कि जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है। मेरा शौहर जेल काट रहा है, तुम्हारा नहीं। इधर दे। वो अपनी करनी भुगत रहे हैं। जाबिर हर बार नहीं बचता। नाया, तुम तो करीब भी मत आना मेरे। अगर तुम मेरे भाई ना होते ना तो तुम्हारा कत्ल मुझ पर वाजिब होता। इतनी नफरत है मुझे तुमसे। अगर इस तरीके से हमारा काम निकल रहा है तो इसमें हर्जी क्या है? देखिए अम्मी, हम चाचा से लिखवा लेंगे कि नाया अपने बच्चे से जब चाहे मिल सकती है, यहाँ ला सकती है, रख सकती है। सोचे जरा। मेरे ख्याल से एहसास बिल्कुल ठीक कह रहा है आंटी। आप खुद ही देखें ना, उस बेचारी को बेवा होने से जो दुख लगा है वो ऐसे ही दूर हो सकता है ना। और फिर एक बेवा लड़की से जिसकी एक औलाद भी हो, कौन शादी करना चाहेगा? और फिर औलाद का क्या है? वो तो बाद में भी हो सकती है ना, क्यों ईसा? तुम तो चुप ही रहो। तुम्हें अनाया की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और तुम दोनों कान खोल के सुन लो। तुम दोनों की साजिश में मैं शरीक नहीं हो सकती। मैं कभी ये जुल्म नहीं होने दूंगी। अगर तुम हैमर को इसी तरह वापस लाना चाहती हो तो फिर तुम सनिया को क्यों नहीं ले आती इस घर में? कर लेने दो हैमर को उससे शादी। मुझे अपना भाई इस घर में वापस चाहिए, और उसके लिए मुझे कोई भी सौदा करना पड़ा ना तो मैं करूंगा। और आप, अगर आप चाहती हैं कि सनिया आप इस घर में ना आए तो प्लीज अनाया को राजी करें।
मुझे अपना भाई इस घर में इज्जत के साथ वापस चाहिए, और अगर आप लोग चाहते कि ऐसा हो तो प्लीज मेरी बात पे अमल करें। देखो अनाया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ बेटा। इसी बात का तो दुख है कि आप मेरा कलेजा चीरने की बात सुन भी कैसे सकती। मैं क्या करूं बेटा, अगर तुम मेरी औलाद हो तो अहमर भी मेरी औलाद है, सार भी मेरा ही बेटा है। मेरे दिल के 3 टुकड़े अलग अलग तड़प रहे। फिर आप मेरे हिस्से के टुकड़े को ना दफना दें, क्योंकि वो अब तकलीफ में तड़प तड़प कर मर चुका है। आपको तो बाकी 2 हिस्सों की फिक्र है बस। मत करो ऐसी बातें, खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो। मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हारी माँ मजबूर है, बेबस है। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। हमारे पास कोई चारा नहीं है। इस बच्चे के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है बेटा। लेकिन मैं निकाल सकती हूँ। मेरी एक बात याद रखिएगा, आपके बेटों की जिंदगी की भेंट मैं अपना बेटा नहीं दे सकती, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। बता दें अपने लाडले को। दिल में रही कैसी चुभन, किस आग में जलता है मन, था धूप में साया मेरा कैसे हुआ, मुझसे जुदा इस दर्द को अब नाम क्या दूं, तेरे लिए ये जिंदगी मैं वार दूं। एक अजनबी लम्हा हूं मैं तेरे बिना, अब क्या मैं चाहत मेरी हिस्सा कैसे कहूँ मैं किस्सा।
ये क्या कह रही हैं आप? ऐसे कैसे वो जा सकती है? कल रात तक तो वो आपके साथ थी। मैं बताती हूँ, ये साथ थी तभी तो वो भागी है, और वैसे भी भागने में तो आधी मुजरिम है। भला इनकी सपोर्ट के बगैर कभी वो इस घर से भाग सकती है? पूछे जरा उनसे। हाँ हाँ, मैंने साथ दिया उसका, मैंने भगाया उसे। सुन लिया तुम लोगों ने? अब खड़े क्या देख रहे? दूर हो जाओ मेरी नजर से, चले जाओ यहां से। अरे खड़े क्या हो, दूर हो जाओ दोनों। क्या हो गया अम्मी? एक बात ही तो पूछिए आपसे। आपसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? ऐसे कैसे वो चली गई और कहां चली गई? जहां चारों तरफ तुम जैसे गिद्ध हो, वहां तो चील भी अपने अंडे छुपा ले, वो तो फिर भी मां है। साले वो तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी रुल गई, बर्बाद हो गई। उसे पता चल गया था कि तुम लोग उसकी एक नहीं सुनोगे, इसीलिए भाग गई वो। अब तो खुश हो ना? घर छोड़ के चली गई है, खुश हो जाओ तुम दोनों। आरिफ, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम बहुत चुप रहने लगे हो। वक्त पर घर नहीं आते, ठीक से खा भी नहीं रहे हो। बात क्या है? वहम है आपका। वहम? कैसा वहम? तुम्हारे और मिराल के दरमियान दिन ब दिन खिंचाव बढ़ रहा है। मुझे दिखाई देता है, महसूस करके। कहीं इस सब की वजह मेरी वही बात तो नहीं, अनाया के बच्चे वाली? अम्मी, आपको क्या जरूरत थी? अनाया हो या उसका बच्चा, से आपको क्या कंसर्न है? ऐसा क्या गलत कहा मैंने? हम सब जानते हैं कि मिराल मां नहीं बन सकती, और अनाया के लिए वो बच्चा इम्तिहान से कम नहीं है। ये कैसी बात कर रही हैं आप? किस माँ के लिए उसकी अपनी औलाद इम्तिहान होती है? माँ के पास ढंग की पनाह तो हो। आप खुद को हल्का क्यों कर रही हैं? आपके बेटे की बाहें हैं ना पनाह देने के लिए। और छुप छुपा कर मिलने से क्या होगा? सामने मिल लिया जाए। क्या पता कुछ और माह बाद एक और बच्चा जासिम की गायबाना औलाद बनकर सामने आ जाए। मुझे छुप छुप आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हारी ये ख्वाहिश अब तो मैं डंके की चोट पे पूरी करूंगा। जासिम की क्यों? अब तो आरिफ की औलाद होगी। आरिफ, आरिफ, हिसार? आरिफ! ये आवाज तो हिसार की इतनी सुबह हो? आरिफ, आरिफ किधर हो? बाहर आओ। क्या हो गया? शोर क्यों बचा रहे हो? कहाँ है मेरी बहन? निकालो उसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे क्या पता तुम्हारी बहन का है? देखो, इस दफा मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, मैं जाके खुद देखता हूं। एक मिनट, ये मेरा घर है, यहां तुम जब चाहो आके तमाशा नहीं लगा सकते। और अगर मुझसे बात करनी है ना तो बैठ के शराफत से बात करो, नहीं तो दफा हो जाते। कैसे